अगर आपको डायबिटीज है और आप उसके लिए दवा ले रहे हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप दवा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको डायबिटीज है, या आप दवा इसलिए ले रहे हैं कि आपकी बॉडी बढ़ी शुगर को हैंडल नहीं कर पा रही है? दोनों बातें सुनने में एक जैसी ही लग रही हैं, पर अगर आपने दोनों का मतलब समझ लिया और इनका फर्क भी जान लिया तो आप आसानी से डायबिटीज के भंवर से बाहर आ सकते हैं। आपकी डायबिटीज की जर्नी पूरी तरह से बदल सकती है। मैं आज आपको बताने वाला हूं 7 ऐसे सिग्नल्स के बारे में जिनकी अगर आपके पास जानकारी सही से मौजूद हो तो आपको ये इशारा दे रहे हैं कि अब धीरे धीरे आप अपनी दवा बंद कर सकते हैं। ये 7 सिग्नल आपकी ठीक हो रही डायबिटीज की तरफ ही नहीं बल्कि आपकी पूरी मेटाबॉलिक हेल्थ की तरफ इशारा कर देते हैं। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, क्योंकि जो 7 सिग्नल मैं आज आपको बताऊंगा उनमें से 5 सिग्नल के लिए तो लेबोरेटरी टेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, पर लास्ट के 2 टेस्ट ऐसे हैं जो कि बिना कुछ खर्च किए आप घर बैठे ही जान सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये जानकारी आपको अपनी दवा को धीरे धीरे कम करने में और आगे जाकर कुछ वक्त के बाद दवा को बंद करने में बेहद मददगार साबित होगी। इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेने से पहले अगर अभी तक आपने नेचर सेहत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले एक कंफ्यूजन, एक मिथ के बारे में जान लेते हैं। अगर आपकी शुगर का लेवल नॉर्मल आ गया है तो ये कोई बहुत बड़ा इंडिकेटर नहीं है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अब आपकी दवा बंद हो सकती है, क्योंकि आपका शुगर का लेवल दवा की वजह से ही नीचे आया था और आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ अभी भी अच्छी हुई या नहीं हुई इसकी जानकारी आपके पास नहीं है। चलिए बड़े ही आसान से टेस्ट को जानकर समझकर हम इस पूरी जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं और दवा बंद करने या कम करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला सिग्नल, स्टेबल फास्टिंग एंड बीपी शुगर लेवल। अगर लगातार आपका फास्टिंग शुगर लेवल 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में और पीपी यानी नाश्ते के 2 घंटे के बाद का शुगर लेवल 120 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में चल रहा है और वो भी कम से कम 2-3 महीने तक लगातार, तो समझ लीजिए ये एक बेहतरीन सिग्नल होगा आपके शरीर की रिकवरी के लिए। पर ये अकेला सिग्नल नहीं माना जा सकता। आप मुझे कमेंट में अभी बताएं आपका फास्टिंग और पीपी शुगर लेवल कितना चल रहा है। पर साथ ही ध्यान रखें, कभी शुगर लेवल 160, कभी 180, कभी 120 होना स्टेबिलिटी की तरफ इशारा बिल्कुल भी नहीं करता। डॉक्टर्स ट्रेंड देखते हैं, सिर्फ उस दिन का नंबर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड सिग्नल है स्टेबल HbA1c लेवल। यह आपकी पिछले 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर की तरफ इशारा कर रहा होता है। अगर ये 6 से लेकर 6.5% के बीच में आ रहा है तो यह आपके स्टेबल HbA1c की तरफ इशारा कर रहा है। वो भी अगर ऐसा लगातार 3 महीने या 6 महीने तक ये कंट्रोल में रहे तो आपके लिए बेहतरीन सिग्नल माना जाएगा। लगातार इन पैरामीटर्स का नॉर्मल रहना आपकी कंसिस्टेंसी की तरफ इशारा करता है। असल में हमें डॉक्टर होने के नाते एक दिन की अच्छी रिपोर्ट नहीं, पिछले कई महीनों का अच्छा पैटर्न चाहिए। तीसरे सिग्नल की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसके बारे में शायद आपने सुना हो या हो सकता है कभी ना भी सुना हो। वो है स्टेबल HOMA-IR टेस्ट। बेहद आसानी से हो जाने वाला ये टेस्ट अक्सर मैं देखता हूँ डॉक्टर्स नहीं कराते, चूक जाते हैं। ये टेस्ट आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ इशारा कर रहा होता है, साथ ही आपकी इंसुलिन कितना बेहतरीन काम कर रही है ये भी आपको बता रहा होता है। HOMA-IR को आप खुद भी घर बैठे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर HOMA-IR कैलकुलेट करने के बाद लेस देन 1 है तो ये एक्सीलेंट इंसुलिन सेंसिटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है। अगर ये वैल्यू 1 से 1.9 के बीच में है तो भी इसे अच्छा कंट्रोल ही माना जाएगा। पर जब HOMA-IR की रेंज 2 से ज्यादा बढ़ जाती है, 3, 4 या 5 तक चली जाती है तो इसे बढ़ते हुए इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरह देखा जाता है। जितना कम HOMA-IR उतना बेहतर इंसुलिन की सेंसिटिविटी। चलिए आप भी थोड़ी कोशिश करिए और इन टेस्ट के जरिए से
अपना HbA1c और होमा IR कैलकुलेट करने के बाद मुझे नीचे कमेंट में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके कमेंट का पर्सनल रिप्लाई दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ सिग्नल है आपका स्टेबल कोलेस्ट्रॉल मार्कर्स। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और खास तौर पर आपके ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल और HDL का लेवल। आपके ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल लेस देन 150 होना चाहिए और HDL जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है उसका लेवल मेल्स के लिए 40 से ज्यादा और फीमेल्स के लिए 50 से ज्यादा होना चाहिए। और सबसे बड़ा मार्कर ट्राइग्लिसराइड HDL का रेशियो, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लीजिए। अगर ये वैल्यू 2 के अंदर आ रही है तो ये आपकी बेहतरीन मेटाबॉलिक हेल्थ की तरफ इशारा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवें सिग्नल को जान लेते हैं। वो है आपके फैटी लीवर का स्टेटस, जिसे आप बेहद आसान तरीके से अल्ट्रासाउंड के जरिए से जान सकते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में आपका लीवर नॉर्मल आ रहा है, फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 मौजूद नहीं है, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन मेटाबॉलिक हेल्थ इंडिकेटर है। चलिए, ये वो 5 पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए जिनके लिए आपको लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी। इन्हें करा लीजिए और इनमें जो भी जानकारी आपको हासिल हो मुझे नीचे कमेंट में आज, कल या बाद में शेयर कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को सेव भी कर लीजिए ताकि जब भी आपके पास वो रिपोर्ट्स अवेलेबल हो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख दें, मैं आपको खुद पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 2 ऐसे घर बैठे पैरामीटर्स के सिग्नल्स के बारे में भी जान लेते हैं जिन्हें बिना कुछ खर्च किए आप आसानी से जान सकते हैं। यानी कि आज का हमारा अगला सिग्नल नंबर 6 वो है वेट एंड वेस्ट मेजरमेंट। अगर रिसर्च बताती है डायबिटीज होने के बाद अगर आप सारी चीजें बेहतर तरीके से कर रहे हैं और आपका वजन 5 से लेकर 15% तक घट गया है तो ये घटी हुई इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक अच्छा मार्कर माना जाता है। वहीं वेट के साथ साथ आपके पेट पर कितनी चर्बी जमी है उसका अंदाजा लगाना, उसकी सही जानकारी लेना भी आपके लिए जरूरी होगा। माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर डायबिटीज से बाहर निकलना हो, अगर वो एक मेल है तो उसका वेस्ट साइज 35.4 इंचेस से नीचे आ जाना चाहिए और एक फीमेल के लिए वेस्ट साइज 31.5 इंचेस से नीचे होना हमेशा एक अच्छा सिग्नल माना जाता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप भी मुझे अपना वजन और अपनी कमर का साइज नीचे कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं भी तो देखूं कितने सारे डायबिटीज पेशेंट हैं जिनकी कमर का साइज नॉर्मल रेंज में आ रहा है। चलिए अब 7th सिग्नल, सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल जो ये साबित कर देगा कि अब वाकई में आपकी दवा कम हो सकती है या बंद हो सकती है, वो सबसे बड़ा मार्कर है लाइफस्टाइल अडेरेंस। ये 7th सिग्नल सबसे इंपॉर्टेंट भी है। आपने पूरी कोशिश की, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने आपने फास्टिंग, पीपी, HbA1c लेवल को नॉर्मल की तरफ ला दिया, साथ ही आपका होमा IR टेस्ट भी अब अच्छा आने लगा है। पर सबसे बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है, क्या आप अपनी इन आदतों को, अपनी इन लाइफ स्टाइल करेक्शंस को, अपनी इन फूड मॉडिफिकेशंस को लंबे समय तक, कम से कम 1 से 2 साल तक मेंटेन कर पाएंगे या नहीं? अगर जवाब नहीं है तो दवा बंद करना जल्दबाजी होगा, आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज का रेमिशन सिर्फ रिपोर्ट्स पर नहीं आपके लाइफ स्टाइल के करेक्शन पर भी निर्भर करता है। असल में अगर मैं सच कहूं तो ये सबसे बड़ा लाइफ स्टाइल करेक्शन का गेम ही है। चलिए, मुझे उम्मीद है मेरे इन 7 सिग्नल्स को आपने सुन लिया होगा, समझ लिया होगा और एक एक को ठीक करने की दिशा में आप आज से ही कदम उठाना शुरू कर देंगे। और अगर आप ये सब कर पाए और खास बात लंबे समय तक लगातार कर पाए तो डेफिनेटली आपकी दवा कम होना भी शुरू हो जाएगी और वो वक्त भी आएगा जब आपकी दवा बंद हो सकती है। लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखिए, हमारा गोल दवा बंद करना नहीं बल्कि आपकी सेहत को इतना बेहतरीन करना, आपके मेटाबॉलिज्म को इतना बेहतरीन करना
कि आपका शरीर खुद शुगर को स्टेबल रख पाए, दवा की जरूरत ही ना पड़े। चलिए इसी के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ आ रही होंगी, आप इन्हें करने की पूरी कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर इस पूरे सफर में, इस पूरी जर्नी में आपको लगे कि मैं आपकी थोड़ी सी भी मदद कर सकता हूं, तो मुझे नीचे कमेंट में स्टेबल ग्लूकोज लिखना बिल्कुल ना भूलें।